अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज हम रियल एनालिसिस 2 बीएस मैथ्स 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्योरम, हमने डिस्कस करना है। थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट है जो हमने बेसिकली थ्योरम पढ़ना है, वो हमने पढ़ना है रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन का थ्योरम हमने डिस्कस करना है। तो इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ पी स्टेरिक इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी, देन इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा लेस और इक्वल टू एल इंटू पी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, पी स्टेरिक कोमा एफ इंटू एल्फा। इसी तरह अगर हम लोअर की बात करें, u इंटू पी स्टेरिक कोमा एफ कोमा एल्फा लेस और इक्वल आ जाएगा u पी स्टेरिक की जगह क्या पुट कर देंगे, p कोमा एफ कोमा एल्फा। और उसके बाद अगर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम ये हमारे पास दो पॉइंट है, ऐसे भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को कंबाइन प्रूव करवाना चाहेंगे तो वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगे, एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा लेस और इक्वल टू एल इंटू पी स्टेरिक कोमा एफ कोमा एल्फा लेस और इक्वल टू u इंटू पी स्टेरिक कोमा एफ कोमा एल्फा लेस और इक्वल टू u इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा। तो सबसे पहले हमें बेसिकली बोला गया है कि यहाँ पे जो हमारे पास पार्टीशन p है और जो हमारे पास p स्टेरिक है वो हमारे पास शो करता है रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन p को। ये हमारे पास p जो स्टेरिक है वो रिफाइनमेंट को शो करता है और जो p है वो हमारे पास किसको शो करता है, पार्टीशन को शो करता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अपर और लोअर सम की रिस्पेक्ट से हमने इसको फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास बोला जाए लोअर हमारे पास क्या है, पार्टीशन p इंटू एफ कोमा एल्फा है, तो p के ऊपर हम स्टेरिक लेस और इक्वल के साथ शो करवाएंगे। अगर हमारे पास अपर की बात की जाए, अपर में हमारे पास p स्टेरिक इंटू एफ ऑफ एल्फा हमारे पास होगा, हमने इसको शो करवाना है p की जगह हम क्या, p स्टेरिक की जगह हमने क्या करवाना है, उसको p प्रूफ करवाना है लेस और इक्वल की कंडीशन के साथ। यहाँ तो हमारे पास बस 2 पॉइंट ऐसे हम इसको प्रूफ करवा सकते हैं। यहाँ हमारे पास जो स्टेटमेंट आ सकती है वो हमारे पास आ सकती है स्टेटमेंट 1 और 2 आ सकती है, या इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। मीन इन दोनों को क्या किया, कंबाइन कर दिया, इसके साथ लेस और इक्वल करके इसको भी हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, कंबाइन करने से हमारे पास कितनी टर्म्स बन जाएगी, 4 टर्म्स बन जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करवाना है, इसको प्रूफ करवाना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका प्रूफ हमने प्रूफ कर लिया है कि सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हमें क्या चाहिए, एक हमारे पास फंक्शन f चाहिए, p स्टेरिक चाहिए, p चाहिए और अल्फा चाहिए। तो उसके बारे में हम इसको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो f है वो हमारे पास क्या है, p स्टेरिक हमारे पास बेसिकली क्या है, p को हम क्या कहेंगे, अल्फा। हमारे पास इस थ्योरम में क्या वर्क करेगा, मतलब उसका हमारे पास यूज़ क्या होगा, वो हमारे पास अल्फा हमारे पास बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है let f be a real valued bounded function on closed interval a, b। हमने कहा कि ये जहाँ पे जो हमारे पास f होगा वो रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल a, b के ऊपर, एंड p बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। और जो हमारे पास p होगा वो हमारे पास पार्टीशन होगा क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। लेट p स्टेरिक बी द रिफाइनमेंट ऑफ द p, मीन्स हमने कहा कि जो हमारे पास p स्टेरिक होगा वो हमारे पास रिफाइनमेंट होगा किसके ऊपर, पार्टीशन p के ऊपर। तो देन हमने कहा कि सच डैट p कंटेन 1 पॉइंट एक्स आई स्टेरिक मोर देन p। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास p होगा वो क्या कंटेन करेगा, एक ऐसा पॉइंट कंटेन करेगा जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्स आई स्टेरिक होगा, उसमें हमारे पास क्या हो गया, मोर देन p एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें कि यहाँ ये हम देख सकते हैं, ये हमारे पास जो p है वो पास पार्टीशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो हमारे पास f है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल वैल्यूज बॉन्डेड फंक्शन को क्लोज इंटरवल के ऊपर। और ये हमारे पास जो p स्टेरिक है वो रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन p को क्लोज इंटरवल p के ऊपर हमारे पास क्या करता है, डिनोट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कहा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पार्टीशन मोर देन एक हम पॉइंट लेते हैं तो वो हमारे पास 1 पॉइंट के ऊपर मोर देन पार्टीशन एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, उसको सपोज कर लिया हमने क्या कर, जो हमारे पास क्या है एक्स आई माइनस 1 है वो लेस और इक्वल आ जाएगी, एक्स आई स्टेरिक लेस देन और इक्वल आ जाएगा किससे, एक्स आई से आ जाएगा। अगर हम क्या करें, सब इंटरवल की बात करते हैं तो सब इंटरवल में हमारे पास एक्स आई माइनस 1 और साथ हमारे
पास क्या करता है, एक्स आई एग्जिस्ट करता है। ये दो हमने सब इंटरवल ले लिए, हमने कहा कि ये जो हमारे पास एक्स आई -1 है और लेस और इक्वल किससे आ रहा है, एक्स आई से, और साथ हमारे पास इसका 1 पॉइंट आ गया हुआ है। 1 पॉइंट हमारे पास पार्टीशन पी के ऊपर भी हमारे पास कंटेन करता है, वो हमने साथ लिख लिया, लेस और इक्वल टू एक्स आई स्टेरिक। और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। उसके बाद हमने यहाँ पे बता दिया है कि ये जो हमारे पास क्या है, एक्स आई -1 है और एक्स आई है आर कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ पी। हमने कहा कि ये जो हमारे पास दो पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव पॉइंट है पार्टीशन पी के ऊपर। उसके बाद सिंस हमने कहा कि एफ इज अ बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, देन एफ इज बाउंडेड ऑन ईच सब इंटरवल क्लोज इंटरवल एक्स आई -1 कोमा एक्स आई ऑफ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। हमने कहा कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ बॉन्डेड होगा, किसके ऊपर होगा, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर हमारे पास फंक्शन बॉन्डेड होगा। जब हम पास फंक्शन क्लोज इंटरवल के ऊपर हमारे पास बॉन्डेड होगा, उसके साथ साथ फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, उसके ईच सब इंटरवल जो हमारे पास होगा, उसका ईच सब इंटरवल हमारे पास क्या है, एक्स आई -1 कोमा एक्स आई का क्लोज इंटरवल है, वो भी हमारे पास जो उसका ईच सब इंटरवल होगा वो भी हमारे पास किसके ऊपर कंटेन करेगा, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के ऊपर ही हमारे पास करेगा कंटेन। तो नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया, हमने कहा कि यहाँ पे जो हमने एम आई है वो हमारे पास क्या है, सुप्रीमम है। कैपिटल एफ हमारे पास सुप्रीमम है, किसका है, एफ का है, किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल मीन सब इंटरवल के ऊपर है, एक्स आई -1 कोमा एक्स आई के ऊपर। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, दो इंफ्रीमम को लेट कर लिया है। हमने कहा कि W1 स्टेरिक एंड W2 स्टेरिक बी द इंफ्रीमम ऑफ एफ ऑन सब इंटरवल के ऊपर है, एक्स आई -1 कोमा एक्स आई स्टेरिक, एक्स आई -1 कोमा एक्स स्टेरिक एंड क्लोज इंटरवल एक्स आई स्टेरिक कोमा एक्स आई रिस्पेक्टिवली। हमने कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल एम आई है वो पास इंफ्रीमम को इंडिकेट करता है सब इंटरवल के ऊपर। जो सब इंटरवल होगा उसका क्लोज इंटरवल एक्स आई -1 कोमा एक्स आई होगा फंक्शन एफ के ऊपर। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन एफ के ऊपर दो हमारे पास इंफ्रीमम एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट जो इंफ्रीमम होगा उसको हम नाम देंगे W1 स्टेरिका, और जो सेकंड इंफ्रीमम ऑफ फंक्शन होगा उसको नाम दे देंगे W2 ऑफ स्टेरिका। वो भी हमारे पास सब इंटरवल के ऊपर ही एग्जिस्ट करेंगे, क्लोज सब इंटरवल एक्स आई -1 कोमा एक्स स्टेरिक। जो W1 है उसको हम क्या देंगे, W1 ऑफ स्टेरिक हमारे पास ये क्लोज इंटरवल के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। जो W2 स्टेरिक है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आई स्टेरिक कोमा एक्स आई। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे W1 के लिए हमारे पास क्लोज इंटरवल ये आ जाएगा, W2 के लिए हमारे पास ये आ जाएगा, सॉरी W1 स्टेरिक के लिए ये है, W2 स्टेरिक के लिए ये इंटरवल है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कहा, ये जो हमारे पास एम आई है वो लेस देन और इक्वल आ जाएगा W1 स्टेरिक के। जब हमारे पास W1 स्टेरिक के लेस और इक्वल आ जाएगा तो यहाँ पे हमने कह दिया कि दिस इंप्लाइज दैट, हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास W1 स्टेरिक है ये लेस और इक्वल है, उनकी वजह से हम क्या कर लेंगे, ये पॉजिटिव है तो हम क्या कर लेंगे, उसको नेगेटिव साइड पे ले आएंगे। ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है जिसको हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव एम आई बन जाएगा। और वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल किसकी आ जाएगा, 0 की। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। यहाँ पे हम पास W2 ओमेगा हम वैसे ही रहने देंगे, एम आई को हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है तो इसको राइट साइड पे मूव कर लेंगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा एम आई। और साथ मेरे पास जो लेस देन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल आ जाएगा 0 के। इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। नाउ अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन में बोली गई है वो हमारे पास क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या आती है, L इंटू पी स्टेरिक कोमा एफ इंटू एल्फा माइनस L इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हमने कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास W1 स्टेरिक है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका फार्मूला हमने ओपन कर दिया। फार्मूला ओपन करने की रिस्पेक्ट से हमने क्या कर दिया, इसके सब इंटरवल की वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, W1 स्टेरिक की रिस्पेक्ट से भी, W2 स्टेरिक की रिस्पेक्ट से भी, और साथ साथ हमने क्या कर दिया है, MI स्टेरिक की रिस्पेक्ट से भी इसकी सब इंटरवल की वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। मैंने आप लोगों को बताया था जब हमारे पास W1 स्टेरिक एग्जिस्ट करेगा तो उसके अंदर हमारे पास उसका ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। W2 की जब हम बात करेंगे तो उसके ऊपर हमारे पास क्या करेगा, इसके ये वाले 2 पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। और हमें एम का पता है कि जो हमारे पास एम आई होता है उसके ऊपर हमारे पास कौन से इंटरवल एग्जिस्ट करते हैं, उसके ऊपर सिंपली हमारे पास इंटरवल एग्जिस्ट करते हैं, एक्स आई -1 इंटू एक्स आई हमारे पास इंटरवल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, अपनी सारी तीनों की तीनों टर्म्स के लिए हमने अपना फंक्शन लिख लिया हुआ है। एक हमारे पास क्या था, W1 स्टेरिक के लिए था, दूसरा हमारे पास W2 स्टेरिक के लिए था, और तीसरा जो टर्म थी हमारे पास यहाँ पे वो एम आई थी। यही हमारे पास 2 टर्म 3 टर्म्स की बात हुई थी। अगर आप लोग यहाँ पे भी देख लें, इंफ्रीमम के लिए एम आई होता है और W1 स्टेरिक
स्टेरिक और W2 स्टेरिक। ये हमने इंफीनिमम की बात किया, तो इंफीनिमम का हमने क्या किया, फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, उनकी तीनों की तीनों टर्म्स को हमने पुट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल। पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने कहा कि ये हमारे पास प्लस माइनस जो है अल्फा इंटू एक्स आई स्टेरिक इज द लास्ट टर्म। हमने कहा हम क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है हमारे पास इक्वेशन की, उसके अंदर हम क्या करवा देंगे, प्लस भी कर देंगे माइनस भी करवा देंगे अल्फा इंटू एक्स आई स्टेरिक के साथ। तो हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास लास्ट टर्म थी उसमें हमने माइनस भी करवा दिया और साथ साथ हम ये माइनस भी करवा दिया, हमने ये प्लस भी करवा दिया। प्लस भी करवाने के बाद उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो कॉन्स्टेंट टर्म होगी वो हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इसमें से हमारे पास W1 स्टेरिक माइनस MI हमारे पास कॉमन आ रहा था, उसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास W2 स्टेरिक माइनस MI हमारे पास कॉमन आ रहा था, तो हमने क्या कर लिया, W2 स्टेरिक माइनस MI कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। बाकी जो हमारे पास प्लस माइनस हो रही होंगी उनको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस और इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जब ये हमारे पास लेस और इक्वल जीरो से हो जाएगा तो देन हमने कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, इंफीनिमम मीन लोअर सम है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, L इंटू पी स्टेरिक कोमा F इंटू एल्फा माइनस L इंटू एफ पी कोमा F कोमा एल्फा ग्रेटर और इक्वल क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा जीरो के। जब ये ग्रेटर और इक्वल शो हो जाएगा जीरो को, तो ये हमारे पास जो माइनस वाली टर्म है उसको हम ले जाएं अगर राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी L इंटू पी स्टेरिक कोमा F इंटू एल्फा ग्रेटर और इक्वल टू L इंटू पी कोमा F कोमा एल्फा आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगी, इंफीनिमम की रिस्पेक्ट से सॉल्व होगी। सिमिलरली ऐसे हम क्या कर लेंगे, इसको सुप्रीमम की रिस्पेक्ट से भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कर लिया, सपोज कर लिया, हमने कहा सपोज कैपिटल MI बी द सुप्रीमम। हमने कहा कि ये जो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल MI है वो पास सुप्रीमम के लिए हम उसको डिनोट करेंगे सुप्रीमम ऑफ एफ है, किसके ऊपर है, क्लोज इंटरवल एक्स आई कोमा एक्स आई माइनस वन कोमा एक्स आई के ऊपर है। मीन जो हमारे पास कैपिटल MI का सुप्रीमम है वो पास इसी इंटरवल के ऊपर एग्जिस्ट करता है। उसके साथ साथ हमारे पास उसके दो सुप्रीमम और भी एग्जिस्ट करते हैं। उसको हमने नाम दिया, फर्स्ट को हमने नाम दिया V1 स्टेरिक और सेकंड को नाम दिया V2 स्टेरिक। हमने कहा कि ये भी दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, सुप्रीमम है फंक्शन f के ऊपर, और इसके इंटरवल हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो इसका हमारे पास फर्स्ट इंटरवल होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटरवल हमारे पास V1 स्टेरिक का जो हमारे पास इंटरवल होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस वन कोमा एक्स आई होगा। और V2 स्टेरिक का जो हमारे पास इंटरवल आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आई स्टेरिक कोमा एक्स आई रिस्पेक्टिवली। इसी के रिस्पेक्ट से हमने क्या किया है, जैसे हमने इसका फॉर्मूला लिखा था ये वाली फॉर्म, ऐसे ही हमने क्या कर लिया, इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सेम यहाँ पे हमने W1 स्टेरिक यूज़ किया था, वहाँ पे हम क्या करेंगे, V1 स्टेरिक यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्मॉल MI यूज़ किया था, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कैपिटल MI यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली ऐसे ही हमने इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से इक्वेशन नंबर 3 और 4 भी हमने ड्रा कर ली। इक्वेशन 2 और 3 को भी हमने क्या कर लिया है, ड्रा कर लिया है। 3 और 4 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। सिमिलरली हमने क्या किया है, सुप्रीमम की बात किया, तो सुप्रीमम हमारे पास क्या है, हमें पता है जो सुप्रीमम होता है वो पास क्या होती है, अपर सम के लिए यूज होता है। तो अपर सम हमारे पास क्या आ जाएगा, अपर सम का फॉर्मूला है U इंटू पी स्टेरिक कोमा एल्फा पी स्टेरिक कोमा F इंटू एल्फा माइनस U इंटू पी कोमा F कोमा एल्फा। अब हम क्या कर लेंगे, V1 स्टेरिक की हम वैल्यू पुट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू इसके सब इंटरवल के साथ। इसी तरह हम क्या कर देंगे, V2 स्टेरिक की फार्मूला पुट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, MI की वैल्यू आ जाएगी। MI की वैल्यू पुट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल के साथ। जो हमारे पास MI का इंटरवल है वो ये है, V1 स्टेरिक का हमारे पास इंटरवल ये आ जाएगा, और V2 हमारे पास जो है स्टेरिक उसका हमारे पास इंटरवल ये आ जाएगा। उसके बाद V1 और V2 देख सकते हैं, दोनों की दोनों हमारे पास टर्म क्या है, V1 स्टेरिक और V2 स्टेरिक दोनों हमारे पास पॉजिटिव है। इस वजह से हमने क्या कर लिया, दोनों के ऊपर पॉजिटिव साइन यूज कर लिया। जो हमारे पास कैपिटल MI है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। इस वजह से हमने क्या कर लिया, उसको नेगेटिव साइन यूज कर लिया है। नेगेटिव साइन यूज करने के बाद अब हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। हमने क्या कर लिया, इसको सोल्व कर लिया, इसके अंदर इसकी टर्म्स को पुट किया। टर्म्स को पुट करने के बाद इसको हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास लास्ट वाली टर्म थी उसके अंदर हमने क्या फिर अगेन यही काम किया। हमने क्या करवा दिया, प्लस भी कर दिया और माइनस भी करवा दिया। जो लास्ट टर्म थी उसको प्लस और माइनस किसके साथ करवाया, एल्फा इंटू एक्स आई स्टेरिक के साथ। तो हमने क्या करवा दिया, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको माइनस भी करवा दिया, हमने प्लस भी करवा दिया, एल्फा इंटू एक्स आई स्टेरिक के साथ। माइनस करवाने के बाद अब हम क्या कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। V1
M1 स्टेरिक माइनस M1 हमारे पास कॉमन आ रहा है, Mi कॉमन आ रहा है, उसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास जो टर्म्स आ जाएंगी वो हम लिख लेंगे, प्लस उसके बाद V2 स्टेरिक माइनस Mi कॉमन आ रहा है, उसको हम कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास सारी की सारी टर्म्स आ जाएंगी, उसको हमने कह दिया कि वो हमारे पास सारी टर्म्स क्या आ रही हैं, लेस और इक्वल आ रही हैं जीरो के, लेस और इक्वल आ रही है जीरो के। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, सारी टर्म्स को देखेंगे, हमारे पास सारी टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये हमारे पास जो क्या है u इंटू पी स्टेरिक कोमा एफ कोमा एल्फा माइनस u इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा लेस और इक्वल शो हो जाएगा जीरो को। जब ये लेस और इक्वल हो जाएगा जीरो के शो, तो देन ये हमारे पास जो माइनस है इसको हम क्या कर लेंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव की टर्म बन जाएगी, तो u इंटू पी स्टेरिक कोमा एफ इंटू एल्फा लेस और इक्वल किससे आ जाएगा, u इंटू पी कोमा एफ इंटू एल्फा से लेस और इक्वल आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने क्या करवानी थी, ड्राइव करवानी थी, हमने लेस तक प्रूफ करवाना था, जो पी स्टेरिक है हमारे पास पी के है, हमारे पास क्या आना चाहिए, लेस और इक्वल आना चाहिए, और उसके साथ साथ ये हमने क्या करवाना था, इसको हमने शो करवाना था, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हो गई है, शो हो गई हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास टर्म है उस साइड पर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेस और इक्वल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमने दो प्रूफ करवाने थे, ये हमारे पास दोनों के दोनों प्रूफ हो गए। अगर हम इनको दोनों की इक्वेशन को किसी चीज़ का नाम दे देंगे, एक को अगर हम इसी इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम क्या कह दें, ये इक्वेशन को हम स्टेरिक इक्वेशन कह दें, इसको हम हैश इक्वेशन कह दें। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर ले, कंबाइन कर ले, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये दोनों इसकी फोर, ये हमारे पास टू टर्म्स है, और ये हमारे पास स्टेरिक इक्वेशन की भी क्या है, टू टर्म्स है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास लेस और इक्वल की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो यही चीज़ हमने क्या करवानी थी, प्रूफ करवानी थी। फर्स्ट में हमने क्या करवाना था, ये हमने दो वैल्यूज प्रूफ करवानी थी, हमें बोला गया था या आप लोग ये प्रूफ करवा दें या फिर आप लोग इसको कंबाइन करके प्रूफ करवा दें। तो ये हमने करवाया, आज का वीडियो लेक्चर था ये हमारे पास। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।